सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के कला एवं संस्कृति के अंतर्गत झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो झारखंड की जनजातियों का क्लास होगा आपका, ये कम से कम 4 से 5 क्लास होंगे आपके, क्योंकि हम लोगों को टोटल 32 जनजातियों के बारे में पढ़ना है और वो सारे जनजातियों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगा। पिछले क्लास में मैंने झारखंड के सदान के बारे में पढ़ाया। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ अभी, यह झारखंड के कला एवं संस्कृति के अंतर्गत है। तो आज जो है हम लोग जनजातियों के बारे में देखते हैं पहले कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उनकी भाषाएं क्या है, उनके जो है रहने का शैली क्या है, फिर उनका विवाह प्रणाली क्या है। तो ये सारी चीज़ों को आज की क्लास में देखते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। तो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उन्हें वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जा रहा है। आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास में ही याद कर लें, सारी चीज़ों को दोहराना ना पड़े, क्योंकि मैं बार बार इसे आप लोगों को याद करवाऊंगा। अभी क्लास में ही आप लोग जो है सारे याद कर लें और नोट डाउन भी करते जाएं। आप लोग नोट्स बनाते रहें। तो झारखंड की जो जनजातियां हैं उन्हें किन शब्दों से पुकारा जाता है हम लोगों ने देखा, तो वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति और गिरिजन। आदिम शब्द का शाब्दिक अर्थ आदिम काल से रहने वाले लोग से है, यानी कि ये जो आदिम शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो रहा है, तो वैसे लोग जो आदिम काल से रह रहे हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, आदिम बोलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन करें और याद कर लें कि भारतीय संविधान जो है उसका आर्टिकल 342 के तहत भारत में राष्ट्रपति, याद रखिएगा कौन, तो राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। यानी यह जो एसटी का लिस्ट बनेगा कि उसमें कौन से जाति रहेंगे, वह लिस्ट जो है किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 342 के तहत। ठीक है। झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां निवास करती है। अभी तुरंत मैंने बताया कि झारखंड में कितनी जनजातियां हैं, टोटल 32 जनजातियां हैं, जिसमें से 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी के हैं। 14 जनजाति जो है प्रमुख श्रेणी है और बाकी बचे 8। तो ये 8 कौन है, तो 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। यह जो 8 जनजाति बच जा रहे हैं उसे जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से जनजाति हैं, किनके बारे में हम लोगों को आगे की क्लासों में पढ़ना है। तो वे सारे को देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से जनजाति हैं 32। पहला असुर, बिरहोर, पहला है असुर, फिर बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, माल पहाड़िया, पहड़िया, सोड़िया पहाड़िया और सबर। ये 8 जो जनजाति हैं यह आदिम जनजाति की श्रेणी में है। इसे आप लोग रट जाएं। इससे प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि इसमें से कौन जो है आदिम जनजाति है। ऑप्शन दे देगा 4, दे देगा बिरजिया, बथुरी, खड़िया, उड़ाव। इसमें से चुने कौन आदिम जनजाति है। तो आप लोगों को याद रहेगा ये 8 जनजाति, तभी ना आप इसका जवाब दीजिएगा। इसीलिए ये 8 जो है इसे आप लोग एकदम कंठस्थ करके याद कर जाएं। ये जो 8 जनजातियां हैं, असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, माल पहाड़िया, परहिया, सोड़िया पहाड़िया और सबर, यह जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में है। इसीलिए मैंने इसे सेपरेट लिखा है। ये 8 जनजातियां आदिम जनजातियां हैं। और बाद बाकी 24 जो बचे देख लेते हैं। बैगा है, बंजार है, बथुड़ी है, बेदिया, बिंजिया, चेरो, चीक बड़ाई, गोंड, गोड़ाइत, हो, खड़िया, खड़वार, किसान, खोंड, कोड़ा, लोहड़ा, महली, मुंडा, उड़ांव, संथाल, भूमीज, कंवर, कोल और करमाली। ये बाद बाकी जो है 24 जनजातियां हैं। तो टोटल जो झारखंड में है 32 जनजातियां हैं, जो मैंने अभी 32 के बारे में बताया। उसमें से ये जो 8 जनजाति है वह आदिम जनजाति है, जिसे आप लोगों को अच्छी तरह से एकदम रट जाना है।
क्योंकि इससे जो है प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है, यानी इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि से भी पहले की है, तथा इनका जीवन यापन आखेट, शिकार और झूम कृषि पर आधारित है। यानी कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तो कृषि से भी पूर्वकालीन है, कृषि से भी पहले की है। और यह जो है किस पर निर्भर है, तो आखेट पेड़, शिकार पर और झूम कृषि पर निर्भर है। ठीक है। झारखंड की जनजातीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन। झारखंड की जो जनजातियां हैं, ये 32 जनजातियां, इनकी जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है। ये जो 32 जनजातियां हैं, ये 8 आदिम जनजातियां और 24 जो बचे हुए हैं, यानी टोटल जो 32 जनजातियां हैं, वे सारे के जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाह के आधार पर, मैं यहां बता रहा हूं, निर्वाह के आधार पर जनजातियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने में, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से वे श्रेणी है। घुमंतू जनजाति पहला है, घुमंतू जनजाति। इसके अंतर्गत बिरहोर, खड़िया जैसी जनजातियां आती है। ये जो घुमंतू जनजाति है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आएगी, तो बिरहोर, खड़िया और भी हैं। तो मैं यहाँ पे बिरहोर और खड़िया के बारे में बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों जो है घुमंतू जनजाति के अंतर्गत है। इनका जीवन घुमंतु होता है। यह जो है एक जगह से दूसरे जगह हमेशा ट्रेवल करते रहेंगे और ये अस्थाई बस्ती टंडा बनाकर रहते हैं। और इनका जो अस्थाई, जैसे एक जगह से दूसरे जगह गए तो रहने के लिए कुछ ना कुछ झोपड़ी तो बनाएंगे, तो वो जो झोपड़ी बनाते हैं उसे टंडा कहा जाता है। और यह 5 से 10 झोपड़ियों का समूह होता है, वो अस्थाई झोपड़ियों का समूह होगा ये। ठीक है। तो घुमंतू जनजातियों द्वारा जो अस्थाई बस्ती 5 से 10 झोपड़ियों का बनाया जा रहा है उसे क्या बोला जाता है, टंडा बोला जाता है। इनके द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कड़ेया है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो घुमंतू जनजाति है, इसके द्वारा जो वस्त्र या कपड़ा पहना जाएगा उसे क्या कहा जाता है, तो कड़ेया कहा जाता है। यह जो है कमर से घुटनों तक की एक कपड़ा होता है जिसे ये पहनते हैं, उसे ही कड़ेया कहा जाता है। इस वर्ग में कुछ लोग कृषि से जुड़ गए हैं। अभी तक यह जो है घुमंतू थे। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें जो है समझदारी आई, तो कुछ लोग जो है कृषि से जुड़ गए। और ये जो कृषि से जुड़े इन्हें जांघी कहा जाता है। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि घुमंतू जनजाति में वैसे लोग जो कृषि कार्य से जुड़ गए उन्हें क्या कहा जाता है, तो जांघी कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, घुमंतू कृषक जनजाति। अभी हम लोगों ने घुमंतू जनजाति देखा, अब दूसरा जो है वह है घुमंतू कृषक जनजाति। यह जनजाति भी क्या होगी, घुमंतू ही होगी। इसके अंतर्गत सौड़िया पहाड़िया और कोरबा जनजातियां आती है। यह जो घुमंतू कृषक जनजाति है इसके अंतर्गत कौन आ रहे हैं, तो सौड़िया पहाड़िया और कोरबा जनजाति आ रहे हैं। ये लोग भी घुमक्कर प्रवृत्ति के होते हैं, अभी तुरंत बताएं, नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय झूम कृषि है। यह जो घुमंतू कृषक जनजाति है इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, झूम कृषि है। ये किसी क्षेत्र में गए, वहां के पेड़ पौधों को काट के जो है खेती लायक जमीन बना दिए, वहां कृषि किए, फिर वहां से कहीं और दूसरे जगह गए तो वहां के भी जमीन को फिर से वो साफ करेंगे, फिर खेती करेंगे और इसी तरह जो है वो जगह चेंज करते रहते हैं। तो इसी को झूम कृषि बोला जाता है। इनकी खेती को कुड़वा कहा जाता है। यह जो घुमंतू कृषक जनजाति है, ये जो खेती करेंगे उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कुड़वा नाम से जाना जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे फैक्ट मिल रहे हैं, ये चेंज नहीं होता है, यह नाम फैक्ट है। तो इसे आप लोग जो है याद करें, रट जाएं और लिख लें, नोट्स बनाएं आप लोग। अब तीसरे नंबर पे आता है कृषक जनजाति। अभी तक हम लोगों ने घुमंतू और घुमंतू कृषक जनजाति के बारे में पढ़ा। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं कृषक जनजाति। इसके अंतर्गत संथाल, उड़ांव, हो, मुंडा और भूमिज जैसी प्रमुख जनजातियां हैं। यह जो कृषक जनजाति है इनमें जो है संथाल, उड़ांव, हो, मुंडा और भूमिज जैसे जनजातियां हैं।
और नाम से ही पता चल रहा है ये कैसे होंगे, तो कृषि इनका पेशा होगा, कृषि करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। यह पहले जो है यह भी घुमंतू थे और शिकार पर निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे जो है इनमें जो है समझदारी आई और यह जो है कृषक वर्ग में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें जो है ये सारे जनजातियां शामिल थी। अब अगला देखते हैं, चौथा नंबर शिल्प जनजाति। इसके अंतर्गत महली, करमाली, लोहड़ा, चीक बड़ाई आदि जनजातियां प्रमुख हैं शिल्प जनजाति के अंतर्गत। ये लोग जीवन यापन के लिए गृह उद्योग पर आश्रित हैं। अब देखते हैं गृह उद्योग क्या है। तो जैसे चीक बड़ाई कपड़े बुनेंगे, ये जो चीक बड़ाई है यह कपड़े बुनने के काम करते हैं। इसके अलावा यह जो लोहड़ा है और करमाली वह जो है कृषि में प्रयोग आने वाले औजारों का निर्माण करते हैं, यह उसका मरम्मत भी करते हैं। तो ये लोग शिल्प जनजाति के अंतर्गत थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड राज्य की जनजातीय श्रीलंका के बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के समान है। यहाँ की जो जनजातियां हैं वह किसके समान है, तो श्रीलंका के बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के समान है झारखंड के जनजातीय। झारखंड के आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न बनता है कि झारखंड के आदिवासी किस प्रजाति से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है। अधिकांश जनजातियों की भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है। झारखंड में अधिकांश जो जनजातियां हैं उनकी भाषा किस समूह की है, तो ऑस्ट्रिक समूह की है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए उड़ांव की कुड़ुक, उड़ांव जो है कुड़ुक बोलते हैं, और माल पहाड़िया एवं सौड़िया, यह जो है सौड़िया पहाड़िया, इनकी जो भाषा है मालतो। मालतो भाषा द्रविड़ समूह की है। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकांशतः जो जनजाति है उनकी भाषा कैसी है, ऑस्ट्रिक समूह की है। लेकिन कुछ ऐसे भी जनजाति हैं जिनका जो है द्रविड़ समूह का भाषा है। तो कौन कौन है, उड़ांव का जो भाषा कुड़ुक है वह द्रविड़ समूह का है, द्रविड़ भाषा समूह का है। फिर माल पहाड़िया और सोड़िया पहाड़िया की जो मालतो भाषा है, ये दोनों की जो भाषा है मालतो उसका नाम है, वह किससे संबंधित है, द्रविड़ समूह से संबंधित है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्ज गियर्सन, ये जो है जॉर्ज गियर्सन एक भाषा वैज्ञानिक हैं। उन्होंने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों के ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ दो समूहों में विभाजित किया है। यह जो भाषा वैज्ञानिक हैं जॉर्ज गियर्सन, इन्होंने झारखंड के जनजातियों को ऑस्ट्रिक और द्रविड़ दो समूहों में विभाजित किया है। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन्होंने यहाँ के जनजातियों को जो है दो समूहों में विभाजित किया है, तो जॉर्ज गियर्सन ने किया है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं आप लोगों को कि झारखंड की जो जनजातियां हैं उन्हें वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। ठीक, आदिम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आदि काल से रहने वाले लोग। आदिम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वैसे लोग जो आदिम काल से रह रहे हैं। और किस आर्टिकल के तहत जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है, तो आर्टिकल 342 के तहत। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत में राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां निवास करती है। मैं शुरुआती दौर से बता रहा हूं कि झारखंड में कितनी जनजातियां निवास करती हैं, टोटल 32 निवास करती है, जिसमें से 24 जनजातियां जो है प्रमुख श्रेणी की है और बचे 8 जो जनजाति है वह आदिम जनजाति की श्रेणी है। जो कौन है, तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोड़वा, माल पहाड़िया, पड़िया, सोड़िया पहाड़िया और सबड़। ये जो 8 जनजातियां हैं यह कौन है, तो आदिम जनजाति है ये 8। ठीक है, ये 8 जो है आदिम जनजाति है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं और आप लोगों को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि याद कीजिए ये 8 कौन है, असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोड़वा, माल पहाड़िया, पढ़ैया, सोड़िया पहाड़िया और सबड़। ये 8 जो जनजाति है वह आदिम जनजाति है और बाद बाकी जो बचे ये यहाँ की जनजातियां हैं।
टोटल 32 जनजाति है, मैंने अभी बताया। आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है, यानी कृषि से भी यह पहले की इनकी अर्थव्यवस्था है। और यह किस पर इनका जीवन यापन होता था? तो आखेट से, शिकार से और झूम कृषि से इनका जीवन यापन होता था। झारखंड की जनजातीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा कि झारखंड की जो जनजातीय समाज है वह क्या है? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, कौन है दोनों में से? तो पितृसत्तात्मक है। ठीक। अब निर्वाह के आधार पर जनजातियों को मैंने 4 भागों में बांटा। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कौन था? घुमंतू जनजाति, घुमंतू कृषक जनजाति, शिल्प जनजाति। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें घुमंतू जनजाति में कौन कौन जनजाति शामिल है? बिरहोर, खड़िया, ठीक है। और इनकी जो बस्ती होती है उसे क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है, जिसमें 10 से 15 झोपड़ियां होंगी, वो अस्थाई झोपड़ियां, ठीक है। और ये जो कपड़ा पहनते हैं, इनका जो वस्त्र होता है वो कड़ैया कहलाता है, जो कि कमर से घुटनों तक का होता है कपड़ा। फिर कुछ लोग जो है कृषि से जुड़ गए इनमें, और जो जुड़े उन्हें क्या कहा जाने लगा? जांगी कहा जाने लगा। फिर घुमंतू कृषक में कौन कौन आते हैं? सोड़िया पहाड़िया आते हैं और कोरबा आते हैं। और इनका जो व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय क्या है? झूम कृषि है। और ये जो खेती कर रहे हैं उसे कुड़वा कहा जाता है। अब कृषक जनजाति के बारे में देख लेते हैं। इसमें कौन से जनजाति आते हैं? संथाल, उड़ांव, हो, मुंडा और भूमिज, ठीक है। और यह नाम से ही पता चल रहा है इनका पेशा क्या होगा? कृषि होगा। फिर शिल्प जनजाति, इसके अंतर्गत महली, कड़माली, लोहड़ा, चीक बड़ाई आदि जनजातियां होंगी। और इनका जीवन यापन किस चीज से चलेगा? तो गृह उद्योग से चलेगा। जैसे कि ये चीक बड़ाई कपड़ा सिलेंगे, लोहड़ा जो है औजार बनाएंगे, ठीक है। झारखंड की जनजातियां श्रीलंका के बेड्डा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के बेड्डा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के समान है। फिर यहाँ ये 3-4 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि झारखंड के आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से संबंधित है। झारखंड की जो जनजाति है वो किससे संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से संबंधित है। और इन जनजातियों की जो भाषा है मुख्यतः, यानी कि लगभग जनजातियों की भाषा क्या है? तो ऑस्ट्रिक समूह की है। लेकिन कुछ ऐसे भी जनजाति हैं जिनकी जो भाषा द्रविड़ श्रेणी में आती है या द्रविड़ समूह से आती है। तो कौन कौन है? उड़ांव है, माल पहाड़िया है, सोड़िया पहाड़िया है। इनकी जो भाषा है वह द्रविड़ समूह की है। और एक भाषा वैज्ञानिक है जॉर्ज ग्रिसन, उन्होंने झारखंड की जनजातियों को ऑस्ट्रिक और द्रविड़ 2 समूहों में विभाजित किया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे मैं बताऊंगा जो भी झारखंड की जनजातियों से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 86,45,042 है। तो यह डाटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2011 की यह जनगणना है, याद रखिएगा। यह जो जनगणना है कब की है? 2011 की है, जिसमें झारखंड की जो जनजाति है उनकी टोटल संख्या कितनी है? तो 86,45,042 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। यानी झारखंड के जो टोटल जनसंख्या है उसका जो है 26.2% है यहाँ के जनजाति, यानी कि लगभग 1/4 के लगभग है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या, देखिए अभी मैंने टोटल जनजातियों की बोले, जो 32 जनजाति है ना झारखंड के, उनकी जनसंख्या मैंने बताया 86,45,042 है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि झारखंड में जो आदिम जनजाति है उनकी कुल संख्या कितनी है? तो 1,92,425 है, ठीक है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.72% है। तो यह सब करंट डाटा है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर है ये सारा। ये जो सारा डाटा मैं बता रहा हूँ ये सारा जो है 2011 की जनगणना पे है, जिसमें झारखंड के जनजातियों की कुल संख्या 86,45,042 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जो आदिम जनजाति है उनकी संख्या कितनी है? 1,92,425 है, जो कि
कुल जनसंख्या क्या, झारखंड की जो टोटल जनसंख्या है उसका 0.72% है। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र में, झारखंड में जितने भी जनजाति हैं उसका जो है 91% लोग जो है जनजाति जो है कहाँ रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। कितने, तो 91%, और जो बचे 9% वह शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। यानी कि झारखंड की जो कुल जनजाति है ना, जनजातीय आबादी, उसकी 91% आबादी गांव में निवास करती है, मात्र 9% जो है जनजाति शहर में निवास कर रहे हैं। यहाँ की जनजातियों में विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं। जब मैं आगे 3200 जनजातियों के बारे में बताऊंगा तो उनमें हर एक के गोत्र के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे ये जानिए कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं, यानी कि हर एक जनजाति का अलग अलग गोत्र होगा। गोत्र में, अब गोत्र जो है, गोत्र को कीली, कुंदा, पहाड़ी आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि ये जो जनजातियों की गोत्र है उसे, उसका दूसरा नाम क्या है, कीली है, कुंदा है, पहाड़ी है। जनजातियों में गोत्र का एक प्रतीक चिन्ह होता है। हर एक जितने भी 3200 जनजाति समूह हैं उनके हर एक के जो है गोत्र का एक प्रतीक चिन्ह होगा। याद रखिएगा, हर एक का एक प्रतीक चिन्ह होगा जिसे टोटम कहा जाता है। यह सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी जनजातियां हैं उनके गोत्र का एक जो प्रतीक चिन्ह होता है उसे क्या कहा जाता है, तो टोटम कहा जाता है। पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। एक मात्र ऐसी जनजाति है, भी आई है आप लोगों के लिए, मात्र यही एक ऐसी जनजाति है पहाड़िया जनजाति जिसमें गोत्र की व्यवस्था जो है नहीं पाई जा रही है। मैं बोल रहा हूं नहीं पाई जा रही है। पहाड़िया जनजाति जो है उसमें गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जा रही है। विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजार जनजाति में ही प्रचलित है। विवाह से पूर्व हर एक जनजाति में जो है डायरेक्ट विवाह हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विवाह से पूर्व जो है, यह जो बंजार जाति है इसमें विवाह से पूर्व सगाई की रस्म की जाती है। ठीक है, सभी जनजातियों में विवाह में सिंदूर लगाने की प्रथा है। जितने भी जनजाति है ना उसमें जब विवाह होता है तो लड़की को सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक जनजाति जो है खोड़ जनजाति, इसमें जो है जयमाला की प्रथा है। यानी कि जितनी भी जनजातियां हैं उसमें सिंदूर लगाने की प्रथा है। मात्र एक खोड़ जनजाति ही एक ऐसा जनजाति है जिसमें जयमाला की प्रथा प्रचलित है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, किसकी प्रथा, तो जयमाला की प्रथा। जनजातियों में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। जनजातियों में जो है समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, और ये इसमें जो है बाल विवाह भी निषिद्ध है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं है इसमें। जनजातियों में विवाह संबंधी कर्मकांड पुजारी द्वारा किया जाता है। जनजाति में जो है ना शादी का जितना भी कर्मकांड होगा वह कौन करेंगे, तो पुजारी करेंगे। और ये पुजारी कौन है, पाहन, देवड़ी, नाय, ये सारे जो है पुजारी हैं, जिसको मैं जब जनजाति बताऊंगा हर एक जनजाति में ये सारे के बारे में मैं बताऊंगा। कुछ जनजातियों में विवाह ब्राह्मण द्वारा करवाया जाता है। तो कुछ ऐसे भी जनजातियां हैं जिसमें शादी किसके द्वारा कराया जा रहा है, ब्राह्मण द्वारा करवाया जा रहा है। अब देखते हैं झारखंड की जो जनजाति है उसमें वैवाहिक रीति किस तरह की है, कितने प्रकार के यहाँ पे विवाह प्रचलित हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कड़ई विवाह। यहाँ के झारखंड के जो जनजाति है वहाँ कड़ई विवाह प्रचलित है। इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसमें कन्या के माता पिता को मूल्य के रूप में कुछ धन चुकाकर विवाह किया जाता है। यानी कि कड़ई विवाह में जो है कन्या यानी कि वधू पक्ष लड़की जो है उसके माता पिता को लड़का पक्ष के द्वारा कुछ पैसा दिया जाएगा। इस वधू मूल्य को, अब यह जो पैसा दिया जा रहा है वर पक्ष द्वारा उसे क्या बोला जा रहा है, वधू मूल्य। इस वधू मूल्य को संथाल में, किसमें, तो संथाल में पौन टका कहा जाता है, मुंडा में कुड़ी गोनोंग कहा जाता है, और हो जनजाति में दूतम कहा जाता है, तथा पहाड़िया जनजाति में इसे बीते कहा जाता है। तो यह सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कड़ई विवाह के अंतर्गत संथाल जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, तो
पौंटका कहा जाता है। फिर प्रश्न बनेगा, क्रय विवाह में मुंडा जनजाति के अंतर्गत वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कुड़ी गोनोंग कहा जाता है। फिर प्रश्न बनेगा, क्रय विवाह के अंतर्गत हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो दूतम कहा जाता है। और पहाड़िया जनजाति में इस वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो बीते कहा जाता है। यह क्या होता है? तो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के माता पिता को कुछ पैसा जो दिया जाएगा उसे ही वधु मूल्य कहा जा रहा है। संथाल जनजाति में इस विवाह को, अब देखते हैं संथाल जाति में यह क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो सदाई बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में क्रय विवाह को सदाई बापला कहा जा रहा है, जबकि खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को असली विवाह कहा जाता है। यह सब नाम आप लोग याद रखिएगा। तथा बिरहोड़ जनजाति में इस क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो सदर बापला कहा जाता है। यह सब इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी को आप लोग नोट डाउन करते जाएं एक लाइन बाय लाइन। अब ये जो क्रय विवाह है किन जनजातियों में यह जो है प्रचलित है? तो देखते हैं उसे हम लोग। संथाल में ये प्रचलित है, उड़ाव में, हो में, खड़िया, बिरहोर और कवर जनजाति में, इन सभी में क्रय विवाह प्रचलित है। आगे देखते हैं, अगला है सेवा विवाह। वधु मूल्य अदायगी नहीं कर पाने की स्थिति में वर द्वारा विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। ये जो वधु मूल्य है, अगर वर पक्ष नहीं चुका पा रहा है तो उसके बदले वह जो है लड़की के माता पिता के पास 5-6 वर्ष तक जो है बिना किसी पैसे के काम करेगा। तो इसे ही क्या बोला जा रहा है? सेवा विवाह कहा जा रहा है। अब यह जो है किन जनजातियों में प्रचलित है? तो संथाल, उड़ाव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज और कवर, इन जनजातियों में सेवा विवाह प्रचलित है। अब अगला देखते हैं हरण विवाह। कन्या का अपहरण कर विवाह किया जाता है। इसमें कोई लड़के को अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसका किडनैप कर वह उससे शादी कर लेता है, तो इसे ही हरण विवाह कहा जा रहा है। और यह जो है सोड़िया पहाड़िया में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। यह जो हरण विवाह है इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा सोड़िया पहाड़िया जनजाति में है। अब वे जनजाति जिसमें ये हरण विवाह प्रचलित है तो उड़ाव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहू, सोड़िया पहाड़िया और भूमिज, इन जनजातियों में भी हरण विवाह जो है प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हठ विवाह। इस विवाह के अंतर्गत जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहती है। लड़कियां जो हैं, अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया तो उसके घर में वह जबरदस्ती रहेगी जाके, तो उसे ही हठ विवाह कहा जा रहा है। हो जनजाति में इस विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। यह सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो अनादर विवाह कहा जाता है। फिर बिरहोड़ जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जा रहा है? तो बोलो बापला कहा जाता है। ठीक, अब हठ विवाह किन जनजातियों में प्रचलित है? तो संथाल में प्रचलित है, मुंडा में, हो में और बिरहोड़ जनजाति में ये विवाह प्रणाली प्रचलित है। फिर अगला देखते हैं हम लोग, सहपलायन विवाह। इस विवाह में माता पिता के अनुमति के बिना लड़का एवं लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं, यानी कि यह एक लव मैरिज है। अगर गार्जियन नहीं माने तो वे दोनों जो है भाग के शादी कर लेंगे, उसे ही सहपलायन विवाह कहा जा रहा है। अब यह किस में प्रचलित है, किन जनजातियों में? तो मुंडा, खड़िया और बिरहोड़ जनजाति में यह प्रचलित है। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जो जनजातियों की कुल संख्या है वह कितनी है? 86,45,042। ठीक है, और यह राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है, यानी 1/4 के लगभग है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की, अभी मैंने टोटल जनजातियों की बोला, मैंने कुल जो जनजातियां हैं उनका जो है संख्या कितना है? 86,45,042 है। अब आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 1,92,425, और वह जो है झारखंड के टोटल जनसंख्या का 0.72% है। और झारखंड की जो टोटल जनजातीय संख्या है उसका 91% लोग जो है ग्रामीण इलाके में रहते हैं और 9% लोग जो है शहरी इलाके में रहते हैं। और जनजातियों में विभिन्न प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, जिसे कीली, कुंदा, पाड़ी आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गोत्र हैं उसे कीली, कुंदा, पाड़ी आदि नाम से भी जाना जा रहा है। और
जनजातियों का एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसे टोटम कहा जाता है। और एक ऐसी जनजाति है पहाड़ी जनजाति, पहाड़िया जनजाति, जिसमें गोत्र व्यवस्था नहीं है। अब विवाह से पूर्व जो है सगाई की रस्म केवल बंजार जाति में ही प्रचलित है। यह सब इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, वन लाइनर है, यह फैक्ट है, ठीक है। सभी जनजातियों में जो है सिंदूर लगा के शादी किया जाता है, लेकिन एक जनजाति है खोड़ जनजाति, इसमें जो है जयमाला की प्रथा प्रचलित है, जयमाला के द्वारा शादी की जाती है। अब ये जो विवाह प्रणाली होगा इसमें पुजारी होगा जो विवाह कराएगा। तो कौन कौन से होते हैं पुजारी? पाहन, देवरी, नाई, ये सब होते हैं। और कुछ जनजातियों में ब्राह्मण द्वारा भी शादी करवाया जाता है। अब यहाँ की जो विवाह प्रणाली है, विवाह कितने प्रकार के हैं उसे भी मैंने बताया। पहला कड़ैप विवाह है, दूसरा सेवा विवाह है, तीसरा जो है हरण विवाह है, चौथा हठ विवाह है और पांचवा जो है सहपलायन विवाह है। बस मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। कड़े विवाह में जो है, कड़े विवाह जो है संथाल में कड़े विवाह में जो है लड़कियों के माता पिता को वधु मूल्य दिया जाता है। लड़कों द्वारा यानी वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष यानी कि लड़की के माता पिता को कुछ पैसा दिया जाएगा, जिसे वधु मूल्य कहा जा रहा है। और यही वधु मूल्य जो है संथाल में पौंटका कहलाता है, मुंडा में कुड़ी गुनोंग कहलाता है, हो में दूतम कहलाता है तथा पहाड़िया में बीते कहलाता है, ठीक है। फिर संथाल जाति में ये जो कड़े विवाह है उसको सदाई बापला कहा जाता है, खड़िया जनजाति में इसे असली विवाह कहा जाता है और बिरहोर में इसे सदर बापला कहा जाता है। और यह किस में प्रचलित है? तो संथाल, उड़ांव, हो, खड़िया, बिरहोर और कवर जनजाति में यह प्रचलित है। अगला मैंने सेवा विवाह बताया था। इसमें क्या होता है कि अगर यह वधु मूल्य वर पक्ष नहीं दे पाता है तो इसके बदले जो है लड़की के माता पिता का 5 से 6 साल तक उसे सेवा करना पड़ेगा बिना किसी मूल्य लिए, तो उसे ही सेवा विवाह कहा जा रहा है। और इसका प्रचलन संथाल, उड़ांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज और कवर में प्रचलित है। फिर हरण विवाह बताया। इसमें क्या होता है, अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई तो उसका किडनैप कर यानी कि अपहरण कर उससे विवाह करेगा, उसे ही हरण विवाह कहा जाता है। और यह जो है सबसे ज़्यादा सोड़िया पहाड़िया में प्रचलित है। अब इसके अलावे और किस जनजाति में यह है प्रचलित? तो उड़ांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सोड़िया पहाड़िया और भूमिज में। इसके अलावा हठ विवाह मैंने बताया। इसमें क्या होता है, अगर लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया तो ज़बरदस्ती वह उसके घर में जाके रहेगी, चाहे कितना ही उसके गार्जियन, लड़का के गार्जियन उसे हटाना चाहे वो नहीं हटेगी, वहीं रहेगी। लास्ट में क्या होता है, उसे अपना लिया जाता है। तो इसे ही हठ विवाह कहा जा रहा है। और यह जो है इसे हो जनजाति में, यह जो हठ विवाह है इसे हो जनजाति में अनादर विवाह कहा जाता है तथा बिरहोर जनजाति में इसे बोलो बापला कहा जाता है। और यह शादी किस में प्रचलित है, किस जनजातियों में? तो संथाल, मुंडा, हो और बिरहोर में प्रचलित है। इसके अलावे मैंने एक बताया सहपलायन विवाह। इसमें क्या होता है, लव मैरिज, यानी नॉर्मली समझिए लव मैरिज है, माता पिता एग्री नहीं है, लड़का लड़की भाग के शादी कर लिए, तो ऐसे को सहपलायन विवाह कहा जा रहा है। और यह किन जनजातियों में प्रचलित है? तो मुंडा, खड़िया, बिरहोर। अब एक और जो है विवाह प्रणाली बचा हुआ है, उसे मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लें इसका। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं लास्ट विनिमय विवाह। इस विवाह को गोलट विवाह भी या अदला बदली विवाह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि जनजातियों में किस विवाह को गोलट विवाह या अदला बदली विवाह कहा जाता है, ठीक है। तो विनिमय विवाह को कहा जाता है। इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार की लड़की तथा लड़के के साथ किया जाता है। तो इसको इस तरह समझिए कि एक फैमिली है ए, दूसरा है बी, ठीक है। इसमें लड़का है, इसमें लड़की है, दूसरे में भी फैमिली में लड़की है और लड़का है। तो इसमें होता क्या है कि ए वाले फैमिली के लड़का का विवाह बी वाले लड़की से कर दिया जाता है और ए वाले लड़की का विवाह बी वाले लड़का से कर दिया जाता है। तो क्या हुआ, यह लड़की जो है इस फैमिली में आ गई और यह लड़की जो है इस फैमिली में आ गई, तो यही अदला बदली बोला जाता है। तो जनजातीय विवाह के अंतर्गत विनिमय विवाह को ही गोलट विवाह या अदला बदली विवाह कहा जाता है, जिसमें लड़कियों का जो लड़का लड़की का जो है अदला बदली हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं।
वैसी जनजातियाँ जो स्वयं को उच्च हिंदू राजपूत मानती है। याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, उच्च हिंदू राजपूत। तो देखते हैं कौन सी जनजातियाँ हैं वो। तो बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खड़वाड़, ये ऐसी जनजातियाँ हैं जो स्वयं को उच्च हिंदू जनजाति मानती है, यानी राजपूत मानती है। अब जनजातीय जो सदान समुदाय की है, वैसी जनजाति जो किस समुदाय की है, सदान समुदाय की है। तो बिरजिया इसके अंतर्गत है, बिरजिया, चीक बड़ाई, गुड़ाई, करमाली, महली और किसान, ये सारे जो है ऐसे जनजाति है जो सदान समुदाय के अंतर्गत शामिल हैं। अब कुछ प्रमुख स्थल है जनजातियों के अंतर्गत, कुछ प्रमुख स्थल हैं। जब मैं 3200 जनजातियों के बारे में बताऊंगा ना, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। प्रमुख स्थल क्या है, अखड़ा है। यह क्या है, तो पंचायत स्थल है और नृत्य का मैदान है। दूसरा है सरना, यह पूजा स्थल होता है, जनजातियों का जो है पूजा स्थल होता है। फिर तीसरा है युवा गृह, यह जो है शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संस्थान होते हैं जनजातियों के। अब दो ऐसे जनजातियों के बारे में जानते हैं जो शाकाहारी हैं, ताना भगत और सापा होड़ा। ठीक है, ये ताना भगत और यह जो सापा होड़ा है, यह सिंह बुगा के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं। सापा होड़ा, ये दोनों को छोड़ के, ये दोनों शाकाहारी में आ जाते हैं। ये दोनों को छोड़कर लगभग जितने भी जनजाति है वे सारे जो है मांसाहारी हैं। ठीक है, यानी कि ताना भगत और सापा होड़ा शाकाहारी में आते हैं, ये वेजिटेरियन है। राज्य की तूड़ी जनजाति, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। राज्य की जो तूड़ी जनजाति है एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहती है और यह जो है वैसे घरों में पहुंचती है जहां हाल में ही किसी की मृत्यु हुई हो। ठीक है, हाल में ही, या नहीं तो किसी शिशु का जन्म हुआ हो। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को देखा। झारखंड की जनजातियों का मैंने आज परिचय दिया आप लोगों को। अगले क्लास में 3200 जनजातियों को मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, क्योंकि सभी में बहुत सारी चीज़ों को बताना है। तो ये सारी क्लासों को आप लोग कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग।